नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बरज़ू लिल्लाहि जमीअन फ़क़ालज़्ज़ुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फ़हल अंतुम मुग़नूना अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शैइन क़ालू लौ हदानल्लाहु लहदैनाकुम सवाउन अलैना अजज़ीना अम सबरना मा लना मिन मुहीस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, जो सारे जहानों का पैदा करने वाला खालिक व मालिक है, जो सबका रोज़ी रसान और सबकी ज़रूरत पूरी करने वाला, सबका हाजित रवा और सबका मुश्किल कुशा है, सबका दाता है, सबका गौस है, सबका दस्तगीर है। और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जो 1,24,000 पैगम्बरों के इमाम, सारी कायनात के सरदार, हमारे हादी रहबर मुर्शद पेशवा हैं। ये जो अल्लाह ताला ने एक क़यामत के दिन का नक्शा खींचा है कि क़यामत का दिन कैसा होगा, वहाँ क्या होगा, वहाँ लोग क्या सोच रहे होंगे। फरमाया व बरज़ू लिल्लाहि जमीआ, उस दिन अल्लाह ताला के यहाँ तमाम लोगों को इकट्ठा करके जमा किया जाएगा। अल्लाह ताला के सामने सबको पेश किया जाएगा। फ़क़ालज़्ज़ुअफ़ाउ, और जो कमज़ोर ईमान वाले लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, यानी कि ऐसा समझें कि जो मरीद किस्म के लोग हैं, वो अपने पीरों से कहेंगे, वो अपने बड़ाई वालों से कहेंगे, लिल्लज़ीना इस्तकबरू, उन लोगों से कहेंगे जो उनमें बड़ाई वाले होंगे, जो बड़े होंगे, जो तकब्बर करने वाले होंगे। क्या कहेंगे? इन्ना कुन्ना लकुम तबअन, बेशक हम तो दुनिया में तुम्हारे पैरोकार थे, तुम्हारी पैरवी करने वाले थे, तुम्हारा हुक्म मानने वाले थे। फ़हल अंतुम मुग़नूना, क्या अब तुम हमारे किसी काम आ सकते हो। अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शैइन, जो अल्लाह ताला का सख्त अज़ाब है, क्या इसमें कुछ थोड़ी सी नरमी करवा सकते हो। अल्लाह ताला की तरफ से जो ये बड़े सख्त किस्म के हालात हैं, बड़े टफ़ हालात हैं, हम इनका सामना करने की ताकत नहीं रखते। तो आप चूँकि हमारे पीर व मुर्शिद थे, हम आप पे भरोसा करते थे, दुनिया में हम आपके पास ही आते थे, आपके सामने ही अपनी मन्नतें रखते थे, आपके सामने ही अपनी मुरादें रखते थे, आपको ही अपना मुश्किल कुशा समझते थे, आपको ही अपना हाजत रवा समझते थे। आपके कहने पर ही हम ये जो बकरों और छतरों का नजराना है, ये दरबारों में लेके आते थे, और आपके कहने पे ही ये हम सब कुछ करते थे। तो आज अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है, हालात हमारे बस में नहीं है। तो क्या तुम हमें सारा तो नहीं, लेकिन ये जो इतने सख्त हालात हैं, इनमें थोड़ी सी नरमी करवा सकते हो। ये कौन कहेंगे? ये वो लोग कहेंगे, फ़क़ालज़्ज़ुअफ़ाउ, जो कमज़ोर लोग होंगे, जो दुनिया में भी कमज़ोर थे, जो ज़ईफ़ुल एतक़ाद थे, जो सब कुछ अपने पीरों को ही समझते थे, जो कहते थे कि ये पीर हमारे, ये क़यामत के दिन हमारे काम आएंगे, हम इन के लिए नज़र नियाज़ जो करते हैं, यही हमारे काम आने वाली चीज़ है, यही हमारे मुश्किल कुशा है, यही हमारे हाजत रवा है, जो हम इनको कहेंगे ये हमारे काम आएंगे, ये मुश्किल वक्त में हमारी दस्तगीरी करेंगे। तो
दुनिया में चूँकि उनका ये नुक्ता नज़र था, तो उस दिन क़यामत के दिन भी ये अपने इसी नुक्ता नज़र के तहत जो उनके पीर होंगे, उनके बड़ाई वाले लोग होंगे, जो तकब्बर करने वाले का मकसद ये है कि जो अपने आप को बड़े समझते होंगे, दूसरों को छोटा समझते होंगे, यानी कि ये भी एक तकब्बर की अलामत है कि अपने आप को बड़ा समझना, दूसरों को छोटा समझना। तो ये जो बड़ाई वाले लोग थे उनको कहेंगे, यानी कि ऐसा समझें कि जो मुरीद होंगे वो अपने पीरों से कहेंगे कि देखो आज हालात बहुत सख्त हैं, हम में इतना दम नहीं है कि हम अल्लाह के सामने ठहर सकें, ये जो इतने सख्त हालात हैं हम इनका सामना कर सकें। तो क्या आप चूँकि बड़े ताकतवर लोग हैं, अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, तो क्या इन हालात को हमारे लिए थोड़ा सा नरम कर सकते हैं? ये जो हमारे लिए इतने सख्त अज़ाब हैं इनमें थोड़ी सी नरमी करवा सकते हैं? तो वो उनको कहेंगे, जो उनके पीर हैं ना, उस वक़्त उनको कहेंगे कालू, वो कहेंगे लौ हदान अल्लाह, अगर अल्लाह ताला हमें हदायत देता, लहदैनाकुम, तो हम तुमको भी हदायत देते। ये कितनी अजीब बात है। ये बदकिस्मत लोग वहाँ भी अल्लाह को दाव लगाने से बात नहीं आते, वहाँ भी ये नहीं कहेंगे कि हम अपनी बदकिस्मती की वजह से मार खा रहे हैं। वो यही कहेंगे कि अल्लाह ने हमें हदायत नहीं दी तो हम तुम्हें कैसे हदायत दे सकते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने तो दुनिया में ही सबको बता दिया था कि ये जो रास्ता है ये नेकी का रास्ता है, ये बुराई का रास्ता है। इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, ये हदायत वाला रास्ता है, ये नाफरमानी वाला रास्ता है। अब ये तुम्हारे इख्तियार में है कि तुम कौन सा रास्ता इख्तियार करते हो। चाहे तुम नेकी वाला कर लो, चाहे तुम बुराई वाला कर लो, चाहे तुम जन्नत वाला कर लो, चाहे तुम जहन्नम वाला कर लो, चाहे अल्लाह और रसूल की फरमा बरदारी वाला कर लो, चाहे तुम नाफरमानी वाला कर लो, ये तुम्हारे इख्तियार में है। लेकिन वो क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि अल्लाह ने तो हमें हदायत ही नहीं दी। कि अल्लाह के बंदे क्यों हदायत नहीं दी? अल्लाह ने तो सब कुछ खोल कर आपके सामने रख दिया था, ये तुम पर मुनसर था। तुमने दुनिया में भी इन लोगों को गुमराह किया और दरअसल वो अपने आप को गुमराह कर रहे थे। तो आज क़यामत के दिन भी वो अपने आप को ही धोखा दे रहे होंगे कि अल्लाह ताला ने तो हमें हदायत ही नहीं दी, हम तुम्हें कहाँ से हदायत दें। अगर अल्लाह हमें हदायत देता तो हम तुमको हदायत देते। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत युखादिउनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम, वो अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। सवाउन अलैना, वो कहेंगे कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। सवाउन अलैना, ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए बराबर है। ये बात हमारे और तुम्हारे लिए बराबर है कि अजज़ेना, हम आजिज़ी करें, हम इनकसारी करें, अल्लाह के सामने रो पीट लें, या हम सबरना, हम अल्लाह के सामने सब्र करें। या हम आजिज़ी इख्तियार कर लें, या चाहे हम आजिज़ी कर लें, चाहे हम इन हालात में सब्र कर लें। मालना में मुहीस, लिहाजा हमारे लिए आज कोई छुपने की जगह नहीं है, हमारे लिए आज कोई बचने की जगह नहीं है। हम तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकते, हम तुम्हारी हाजत रुवाई नहीं कर सकते, हम तुम्हारी मुश्किल कुशाई नहीं कर सकते, हम तुम्हारी दस्तगीरी नहीं कर सकते, हम तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकते। ये जो वहाँ पीर होंगे वो अपने मुरीदों को जवाब दे देंगे और उस वक़्त उनके लिए कोई जाए पनाह ना होंगे। एक और मुकाम पे अल्लाह ताला फरमाते हैं व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूना का हुब्बिल्लाह, कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह के अलावा और लोगों को शरीक बना रखा है और वो उनके साथ उसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत की जाती है। यानी कि मुशरिक लोगों ने अल्लाह ताला के मुकाबले में
कुछ ऐसे लोग बना रखे हैं, ऐसे शरीक बना रखे हैं जिनको वो अल्लाह के मुकाबले में अपना मुश्किल कुशा समझते हैं, अपना हाजत रवा समझते हैं, अपना दस्तगीर समझते हैं, अपना गौस समझते हैं कि हम इनको पुकारेंगे ये हमारी मुश्किलें आसान करेगा, ये हम इनको कहेंगे ये हमारी मुश्किलें आसान कर देगा, ये हमारे मुश्किल कुशा हैं, हम इनकी को दस्तगिरी के लिए बुलाएंगे तो ये हमारी दस्तगिरी करेगा, हम इनको पुकारेंगे ये फरियाद रस हैं, ये हमारी फरियादों को सुनेगा, ये हमारे लिए गौस की हसी। वहाँ तो भाई कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिन अन्नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाह, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने तौर पर अल्लाह के अलावा कुछ शरीक बना रखे हैं। तो क्या करते हैं, युहिब्बूनहुम, वो उनके साथ ऐसे ही मोहब्बत करते हैं का हुब्बिल्लाह, जिस तरह अल्लाह ताला से मोहब्बत की जाती है। यानी कि जिस तरह अल्लाह ताला से आदमी को डरना चाहिए, ये उसी तरह इन लोगों से डरते हैं। कहते हैं कि पीर नाराज़ ना हो जाए, अल्लाह अगर नाराज़ होता है तो हो जाए। ये हमारे पीर हैं, ये हमारे मुश्किल कुशा हैं, इनको नाराज़ नहीं होना चाहिए, ख़ास की जो हमें कीमत मर्ज़ी अदा करने पे। काहुब्बिल्लाह, और उनके साथ उसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह अल्लाह के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। यानी कि यहाँ से पता ये चलता है कि अल्लाह की ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि जिनके साथ पूरे खलूस के साथ, पूरी दिलजमी के साथ लामहदूद तरीके से मोहब्बत की जानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत ही काम आने वाली है। वही हमारा दस्तगीर है, वही हमारा दाता है, वही हमारा मुश्किल कुशा है, वही हमारा हाजत रुआ है, वही हमारा गौस है। हमारे तमाम मसाइल का हल सिर्फ़ हमारे अल्लाह ही के पास है। लिहाजा तो जब सारे मसले अल्लाह ही के पास जाएंगे तो हमें मोहब्बत भी अल्लाह ही से करना चाहिए। तो हमें डरना भी सिर्फ़ अल्लाह ही से चाहिए, ना तो अल्लाह के मुकाबले में किसी और से हमें डरना चाहिए, ना अल्लाह के मुकाबले में किसी और से हमें मोहब्बत करनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं वो तो अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत करने में बहुत सख्त है। वो हरगिज़ पसंद नहीं करते कि अल्लाह के अलावा किसी और के साथ मोहब्बत की जाए। ये हम आप नाते सुनते हैं कि जब किसी का पीर नाराज़ हो जाता है तो उसके लिए क्या होता है, तो पीर को राज़ी करने के लिए क्या क्या कुछ किया जाता है। मेरे भाई नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने राज़ी करना है तो अल्लाह को करें। अगर आपने क़यामत के दिन आपको क़यामत के दिन किसी से तवक्को हो सकती है तो अल्लाह से हो सकती है। ये लोग आपके किसी काम नहीं आएंगे, बल्कि ये लोग तो वो हैं वलौ यल्लज़ीना ज़लमू, जब ये अपनी आँखों से अज़ाब को देख लेंगे। ज़लमू, ये ज़ालिम लोग जब अपनी आँखों से अज़ाब को देख लेंगे तो फिर क्या करेंगे, अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, फिर वो कहेंगे, जब वो अपनी आँखों से ये ज़ालिम लोग, ये ज़ालिम ही है ना जो अल्लाह के अलावा किसी और को, अल्लाह के साथ मुकाबले में किसी और को अपना शरीक बनाते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और को हाजत रवा कहते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा कहते हैं, ये ज़ालिम ही हैं। यही सबसे बड़ा जुल्म है, इससे बड़ा कोई और जुल्म नहीं है। तो जब ये ज़ालिम लोग अपनी आँखों से उस वक़्त अज़ाब को देख लेंगे, वो देख लेंगे कि अब हम इस अज़ाब से बच नहीं सकते, हम मरने ही वाले हैं, तो फिर क्या कहेंगे, फिर वो पुकार उठेंगे अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, कि सारी कुव्वतें तो अल्लाह के लिए है, सारी ताकतें तो अल्लाह के लिए है, जो कुछ भी है वो सिर्फ़ अल्लाह ही है। अल्लाह ही सब कुछ कर सकता है, अल्लाह ही सब के काम आ सकता है, अल्लाह ही सब का मुश्किल कुशा हाजत रवा है, अल्लाह ही सब की बिगड़ी बना सकता है, अल्लाह ही के लिए सारी ताकतें हैं। ये उस वक़्त कहेंगे जब वो अपनी आँखों से सब कुछ देख लेंगे। व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और बेशक अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। उस वक़्त उनकी ये की हुई बातें उनको कोई फ़ायदा नहीं दे सकेगी। इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबेउ, और उस वक़्त ये लोग जो मुरीद हैं ये अपने पीरों से कहेंगे, अपने पीरों से ये मुरीद कहेंगे
कि देखो हम दुनिया में तुम्हारी कितनी ताबेदारी करते रहे हैं, तुम्हारे कहने पर हम दरबारों पे जाते रहे, तुम्हारे कहने पर हम चढ़ावे चढ़ाते रहे हैं, तुम्हारे कहने पर किसी को अल्लाह के अलावा हमने हाजत रवाब बनाया, मुश्किल कुशा बनाया, तुम्हारे कहने पर ही ये जो बकरे छतरे हैं ये मज़ारों पर हमने कुर्बान किए, तो आज हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम हमारे काम आओ। तो वो उनको जवाब दे देंगे, वो उनको भूल जाएंगे। इस तबर्रअल्लज़ीना न तुबू मिनल्लज़ीना तबऊ वरबुल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। उस वक़्त जो मुरीद हैं वो अपने पीरों से कहेंगे कि आज हम मुश्किल में हैं, लिहाजा हमारी मदद करो। तो वो साफ कहेंगे कि हम तो तुम्हें जानते ही नहीं हैं, कौन हो तुम, चलो चलते फिरते नज़र आओ, हम आपको नहीं जानते, आप कौन हो, आप तो खामखा बोल रहे हैं, आप तो खामखा बातें कर रहे हैं, जाओ किसी और तरफ जाओ, हम तो आपको जानते ही नहीं हैं। तो फिर वो क्या कहेंगे? तो जो मुरीद हैं वो कहेंगे, और जब वो उनको जो पीर होंगे वो अपने मरीदों को जवाब दे देंगे, तो उनके लिए जो अज़ाब है वो लाजमी हो जाएगा, उनके तमाम असबाब रास्ते में कट जाएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा, उनको पता चल जाएगा कि अब हमें ये सब कुछ भुगतना ही पड़ेगा। तो उस वक़्त जो मरीद है ना, इन हालात से मायूस होकर, इन हालात को देखकर अपनी नज़रों से, फिर वो कहेगा वक़ालल्लज़ीना तबऊ लौ अन्न लना कर्रतन। वो कहेंगे कि काश कि हम चंद दिन के लिए दुनिया में जा सकते, और जिस तरह तुमने आज हमें जवाब दिया है ना, इसी तरह हम दुनिया में जाकर तुम्हें भी जवाब दें। तुम हमारे पास आओ, हमसे नजराना मांगो, तुम्हें कहो कि हम तुम्हारे मुश्किल कुशा हाजिर रवा हैं, लेकिन हम आपको नहीं मानेंगे, हम आपको जवाब दे देंगे। लेकिन उस वक़्त का तो कोई फ़ायदा नहीं, वो तो वक्त गुजर चुका होगा। ये तो उनकी महज एक सोच होगी कि हम दोबारा दुनिया पे जाए और उनको जवाब दें, ना कोई दुनिया पे आएगा, ना किसी को कोई जवाब देगा, फिर तो वो वहाँ भुगतना ही पड़ेगा। फ़नतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना। वो कहेंगे कि जब हम दुनिया पे चले जाएंगे तो फिर हम तुम्हें उसी तरह छोड़ देंगे जिस तरह तुमने आज हमें छोड़ा है, जिस तरह तुमने हमें नज़रअंदाज किया है, हम भी तुम्हें उसी तरह नज़रअंदाज करेंगे। मेरे भाई फिर कौन नज़रअंदाज करेगा? फिर जो कुछ होना था वो तो अब दुनिया में हो चुका है, फिर वहाँ तो सिर्फ भुगतने वाली बात होगी, वहाँ तो सिर्फ अज़ाब को देखकर अज़ाब में जलने वाले, अल्लाह ताला माफ़ करे, वहाँ फिर कोई रऊ रायत नहीं होगी, फिर वहाँ कोई कमी बेशी नहीं होगी, फिर जो बोया होगा वही काटना होगा, जो किया होगा वही देखना होगा, फिर इसके अलावा कोई और नहीं होगा। कज़ालिका युरीहुमुल्लाहु आमालहुम। इसी तरह अल्लाह ताला उनको, यानी उनके मरीदों को, उनके जो अमाल है वो दिखा देगा कि ये तुम दुनिया में करते रहे हो, अब तुम कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते, लिहाजा ये तुम्हारे अमाल हैं, अपने अमाल के बदले में जो तुम करते रहे हो अब वो तुम भुगतो। और फिर हसरातिन अलैहिम युरीहुमुल्लाहु आमालहुम हसरातन अलैहिम। अल्लाह ताला उनके अमाल उनको दिखा देगा और वो अपने अमाल को बड़ी हसरत भरी नज़रों से देखेंगे। क्यों? कि उनके अमाल की कोई कीमत ही नहीं होगी, उनके अमाल की कोई कीमत ही नहीं होगी, उसका कुछ आ ही नहीं है, तो खोटे सिक्के की तरह होंगे ना, हाथ में पैसे पकड़े लेकिन उसकी कीमत नहीं है, वो चलते नहीं हैं। सऊदी अरब का पैसा पाकिस्तान में कैसे चल सकता है? पाकिस्तान का पैसा बांग्लादेश में कैसे जहाँ की हुकूमत होगी वहीं का सिक्का चलेगा ना। तो जब आखिरत में निज़ाम जो है वो आखिरत का ही चलेगा, अल्लाह का चलेगा, तो अल्लाह ताला वहाँ किसी और चीज़ को कबूल नहीं करेगा, वहाँ सिर्फ अमाल होंगे, अल्लाह की रहमतें होंगी, जिस पर अल्लाह की रहमत होगी वही कामयाब होगा, और जिसने अल्लाह को दुनिया में धोखा दिया होगा अल्लाह ताला उसको नज़रअंदाज कर देगा, क़यामत के दिन उस पर नज़र नहीं डालेगा। वमा हुम बिखारिजीना मिनन नार, और वो आग से कभी भी नहीं निकल सकेंगे। तो मेरे भाइयों, ये किसी पर तंज नहीं है, किसी का दिल दिखाने वाली बात नहीं है, ये हमदर्दी में बातें कर रहे हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने घर में बैठकर कोई भी कुरान पाक ले लें और उनका तर्जुमा निकालो, खुद पढ़ो,
उनका तर्जमा खुद देखो, खुद पढ़ो, आपको इंशाल्लाह ये सब कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि खुदा के लिए अपना ये ज़हन बना लो कि वहाँ कोई किसी के काम आने वाला नहीं है, वहाँ कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। वहाँ मुश्किल कुशाई सिर्फ़ अल्लाह की होगी, हाजत रवाई सिर्फ़ अल्लाह ही की होगी, दस्तगीरी सिर्फ़ अल्लाह ही करेगा, रोज़ सिर्फ़ अल्लाह ही होगा, फरियाद रस भी सिर्फ़ अल्लाह ही होगा, कोई और कहीं काम नहीं आएगा। बल्कि जो आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी होंगे, मैं पीरों की बात नहीं करता, वली औलिया अल्लाह की बात नहीं करता, इमामों की बात नहीं करता, मैं अम्बिया की बात करता हूँ। अम्बिया जो हैं वो भी सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ कह रहे होंगे, रब्बे नफ्सी, रब्बे नफ्सी, रब्बे नफ्सी, ए अल्लाह हमारी जान, ए अल्लाह हमारी जान, ए अल्लाह हमारी जान, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। लेकिन उस दिन माफ़ी नहीं मिलेगी, बल्कि अल्लाह ताला फरमाएंगे सिर्फ़ एक हस्ती ऐसी होगी, वो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। वो फरमाएंगे रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श ले, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श ले। किसी ने क्या खूब कहा है, जिथे मूसा ईसा ते आदम भी डोले, यूसफ ते यूनस लुकन सारे ओले, हर नबी मुँह नफसो नफसी ही बोले, मेरे हाथी मिंबर ते है खुतबा सनौना, मोहम्मद नू छड़िया गजारा नहीं होना, कोई पीर तेरा सहारा नहीं होना, मोहम्मद नू छड़िया गजारा नहीं होना। उस वक़्त सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काम आएंगे, उनकी सिफारिश होगी। और सिफारिश किसकी होगी? जिसने सारी ज़िंदगी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया होगा, जिसने अल्लाह के अलावा किसी को दाता नहीं माना होगा, जिसने अल्लाह के अलावा किसी को हाजत रवा नहीं माना होगा, जिसने अल्लाह के अलावा किसी को मुश्किल कुशा नहीं माना होगा, जिसने अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की होगी, जिसने मुश्किल वक्त में अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारा होगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, और आज वक़्त है अपने अक़ीदों को दुरुस्त करें, अपने अक़ीदों को दुरुस्त करें। कल आपके पास टाइम नहीं होगा, तो आज वक़्त है, आज टाइम है, अल्लाह के साथ लो लगा लो, अपने अक़ीदों को दुरुस्त करते हुए अल्लाह को अपना सब कुछ मान लो। अल्लाह ताला आपके काम आएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सिफारिश करेंगे, अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश को कबूल फरमाएगा। तो ये सब कुछ तभी होगा जब आप अल्लाह वाले बन जाएंगे। जब अल्लाह को दुनिया में आपने अल्लाह को छोड़ दिया, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह आपको छोड़ देगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह कबीरुम बिमा तअमलून वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम, जिसने वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम, जिसने दुनिया में अल्लाह को बुला दिया, क़यामत के दिन अल्लाह उसको भूल जाएगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल ना करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अक़ायद को दुरुस्त करे, और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें तौहीद वाला अक़ीदा अता फरमा। अल्लाह हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाला अक़ीदा अता फरमा। अल्लाह हमें शिर्क व बिदअत से बचा के रख। अल्लाह हमें अपने बनाए हुए, अपने बताए हुए कानून पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।